हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे अच्छी तरीके से क्या कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम सभी लोग आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नेम क्या है, त्रिकोणमिति। तो फाइनली आज हम सभी लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति में एक टॉपिक है क्या, त्रिकोणमिति का क्या परिचय। तो आज हम सभी लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में, क्या करेंगे, बात करेंगे। तो क्या आप सभी लोग इसमें रॉक स्टार की तरह बनना चाहते हो? क्या आप रॉक स्टार बनना चाहते हो कि हाँ त्रिकोणमिति के जब कभी भी क्या आ जाए, क्वेश्चंस आ जाए तो आप उनको क्या कर दो, बूम कर दो, ठीक है। अर्थात आप उनको क्या कर दो, एकदम से फोड़ ही दो। अगर आप लोग रेडी हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, जिसके कारण आपको आने वाली वीडियो का क्या मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम सभी लोग बात करेंगे किसके बारे में, त्रिकोणमिति का क्या परिचय के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आज इसमें जो त्रिकोणमिति का क्या है, परिचय है, उसमें हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि जब आपको क्या समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जितने भी क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उनको क्या कर सकते हो, एक मैजिक आपको मिल जाएगा, जिसके कारण आप उन सभी क्वेश्चन को चुटकियों में क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति को। तो जो त्रिकोणमिति है वो आपके दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। त्रिकोणमिति एक कैसा शब्द है, ग्रीक क्या है, शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। त्रिकोण और क्या, मिति से मिलकर के क्या किया हुआ है, बना हुआ है। त्रिकोण के अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, त्रिभुज होता है। त्रिकोण का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज होता है। और मिति के अर्थ के बारे में बात करें तो मिति का अर्थ क्या होता है, मापन करना। मिति का अर्थ क्या होता है, मापन करना होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है, उसमें त्रिभुजों का क्या करना, मापन करना होता है। मतलब जब हम त्रिभुजों का क्या करेंगे, मापन करेंगे, तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, त्रिकोणमिति के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर हम लोग बात करें त्रिकोणमिति की परिभाषा के बारे में, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं तथा उनके भुजाओं के बीच कोणों की क्या करना, माप करना, अर्थात उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो त्रिकोणमिति के बारे में अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, त्रिकोणमितीय क्या होता है, अनुपात। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय किसको समझेंगे, अनुपात को समझेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के समझने के बाद हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग उसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड के एग्जाम में क्या किए हुए हैं, आए हुए हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं किसके बारे में, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। त्रिकोणमिति जो क्या होता है, अनुपात होता है, वह किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो आपके कुल कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, साइन होता है। दूसरा क्या होता है, कोसाइन होता है। तीसरा आपका टेंजेंट होता है। चौथा जो होता है वो क्या होता है, कॉटेजेंट होता है। पांचवा आपका सेकेंट होता है और छठवां जो होता है वो क्या होता है, कोसेकेंट होता है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल, ठीक है। एक समकोण क्या है, त्रिभुज है। इसका सबसे पहले मैं एक नेम ले लेता हूं। ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये आपका क्या, बी, और ये सी, ठीक है। जिसके साइड्स के जो नेम है ए बी, बी सी और क्या है, सी है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये फाइनली आपका क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो जब 90 डिग्री का क्या है, एंगल है, तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो किसी भी त्रिभुज में आपकी कितनी भुजाएं होती हैं, 3 क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। एक भुजा आपकी क्या होगी, ए बी होगी। दूसरी भुजा क्या होगी, बी सी। और तीसरी भुजा जो होगी वो क्या होगी, ए सी होगी। लेकिन सबसे पहली चीज यहां पर अगर हम बात करें तो इसको समझना आपको ये है
कि जो आपकी क्या है ए बी भुजा है, इसे फाइनली क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, और जो ये आपका होता है, अब कैसे इसको आधार कहते हैं, यहां पर ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, एंगल की क्या करता है, ऊपर करता है। मान लीजिए ये एंगल कितने का है, थीटा का। तो ये जो भुजा है जिसके साथ वो क्या बनाएगा, कोण बनाएगा, वह उसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, आधार को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और इसके सामने वाली जो भुजा 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वह क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे आधार कौन हुआ, ए बी हुआ, बीसी आपका क्या होगा, लंब होगा, और आपका जो एसी होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, जो आपका हमेशा एंगल के सामने, मतलब ये थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो आपका क्या होगा, लंब होगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो आपका क्या होगा, कर्ण होगा। और जो आपका क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है, वो आपकी इन दोनों भुजाओं के अलावा जो बचेगा वो आपका क्या होगा, आधार होगा। अब इसमें किसी का भी अगर हम दो का क्या लेंगे, अनुपात लेंगे, तो वो फाइनली हमारा क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। तो इसको कई तरीके से याद रखते हैं सभी स्टूडेंट, आप भी याद रख सकते हैं। तो यहां पर बात करें तो आप इसको याद रखने के लिए पी बी पी अपॉन क्या एच एच बी से क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। पी के बारे में बात करें तो पी का मतलब क्या होता है, परपेंडी क्या होता है, कुलर होता है। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। बी का मतलब क्या होता है, बेस होता है, जिसे फाइनली क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और एच का मतलब क्या होता है, हाइपो क्या होता है, टेन्यूस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो यहां पे इसको याद कैसे रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से याद रखिए, या फिर फाइनली आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। देखो दोस्तों, अगर आप ऐसे अगर कहोगे अपने पापा से ना, तो पापा जो है ना वो आपको 5-6 झापड़ लगाएंगे और कहेंगे नालायक, तुम मेरे से पूछ रहे हो पापा बीड़ी पियोगे। तो कभी भी अपने पापा से ऐसी गंदी बातें नहीं करते हैं। तो ठीक है, बस केवल आप याद रखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर क्या बोले, नहीं तो बहुत ही मार पड़ेगी तुम लोगों को। ठीक है, पढ़ने आए हो, बीड़ी वगैरह नहीं पीना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो चल, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये जो दो अनुपात हैं, मतलब पंडित का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और हर हर बोले का मतलब यहां पर जो एच है हाइपोटेन्यूस है, इन दोनों का जब अनुपात लेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा साइन, दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस, और तीसरा रिप्रेजेंट करेगा किसको, टेन को। तो साइन, कॉस और फिर क्या हो गया, टेन। जब आप उल्टा चलेंगे ऐसे, तो यहां से कॉट, फिर क्या आएगा, सेक, और फिर क्या आएगा, कोसेक आएगा। तो आओ समझते हैं कैसे लिखा जाएगा। पहली चीज, साइन, अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में, पहला कौन सा आता है, साइन थीटा आता है। तो साइन थीटा के बारे में अगर बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो गया, हाइपोटेन्यूस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बटे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, लंब बटे क्या, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण के बारे में अगर हम बात करें तो लंब का नेम क्या है, यहाँ पे इसके नेम के बारे में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, बीसी, बटे कर्ण के बारे में बात करें तो कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, एसी। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसे लंब बटे कर्ण या फिर बीसी बटे क्या लिख सकते हो, एसी लिख सकते हो। अगला अगर हम बात करें तो अगला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा था, कॉस। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल भी लेना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये हो गया बेस अपॉन कितना हो गया, हाइपो क्या हो गया, टेन्यूस हो गया। तो बेस का मतलब क्या है, बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार बटे हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस के बारे में अगर बात करें तो हाइपोटेन्यूस को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। चलो दोस्तों, यहां पर इनके नाम देखो तो आधार का नेम क्या है, आधार का नेम ए बी है, और यहां पर कर्ण के बारे में बात करें तो एसी या फिर क्या बोल सकते हो, सी ये बोल सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन थीटा इक्वल टू कभी भी पूछेगा कोई भी तो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूस, और हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है।
कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। और वैसे ही हिंदी में बात करें तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा क्या होने वाले, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, अब आएगा टैन और क्या, कॉट। तो अब टैन के बारे में देखते हैं। तो टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, लंब होता है, और बेस मीन्स क्या होता है, आधार होता है। तो लंब बटे क्या होता है, आधार। टैन थीटा इक्वल टू अगर आपको कोई भी पूछे, टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। और यहां पे अगर हम बात करें तो इसे क्या लिख सकते हो, बीसी बटे क्या लिख सकते हो, एबी लिख सकते हो। बीसी बटे क्या लिख सकते हो, एबी। दूसरी अगर बात करें तो अगला नेक्स्ट कौन सा आता है, कॉट थीटा आता है। कॉट थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखना, अब जस्ट उल्टा चलेंगे तो बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो फाइनली आप इसको क्या बोल सकते हो, आधार बटे क्या बोल सकते हो, लंब बोल सकते हो। ठीक है, आधार बटे जब ये लंब होगा तो आधार बटे लंब को फाइनली आप क्या लिखोगे, आधार का मतलब कितना हो गया, AB हो गया। और लंब के बारे में अगर हम बात करें तो लंब का मीन्स क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, तो लंब का मतलब कितना, BC। तो कॉट थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बटे लंब। एक मिनट के लिए यहां पे ध्यान से अगर देखो तो टैन थीटा जो है या फिर टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। मतलब लंब बटे आधार हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, आधार बटे क्या हो रहा है, लंब हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। आइए अब बात करते हैं, टैन और कॉट हो गया। अगला कौन सा आता है, सेक और कौन सा आता है, कोसेक आता है। तो उसके बारे में समझते हैं, सेक और कोसेक का फॉर्मूला तो अब आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि अब आप लोग तो एकदम फुल ऑफ क्या हो चुके हो, रॉक स्टार हो चुके हो। तो चलिए देखिए, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू अब फाइनली आप बोल सकते हो क्या, हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो। जिसे हाइपोटेन्यूस को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार होता है। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, इसके नेम तो आप लिख सकते हो AC बटे आधार का मतलब कितना हो गया, AB हो गया। और अगला नेक्स्ट अगर फॉर्मूले के बारे में बात करें तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है। तो कर्ण के बारे में अगर बात करें तो कर्ण को क्या कहते हैं, आप यहां से नेम दे सकते हो AC बटे लंब के बारे में अगर बात करें तो लंब का नेम क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, AC अपॉन कितना मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। आई होप आपने ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात क्या किए, लिख लिए। अब इन्हीं के यूजेस से हम कुछ और भी फॉर्मूले का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, जो आपके क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आओ अब उन सभी फॉर्मूले को कॉपी में नोट डाउन करना है और उनको क्या करना है, लर्न करना है। क्योंकि जब आप लर्न कर लोगे तो मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में आपका त्रिकोणमिति में कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको क्या नहीं कर पाएगा, डीमोटिवेट नहीं कर पाएगा। आप जितने भी क्वेश्चंस को देखोगे वो सभी क्वेश्चंस आप क्या कर पाओगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमने ये देखा कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा किसका है, सेक थीटा का है, और टैन थीटा किसका है, कॉट थीटा का है। तो इन तीन रिलेशंस को लेकर के हम कुछ फॉर्मूले क्या करेंगे, लिखेंगे, जिनको आपको कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो चलिए देखते हैं वो रिलेशन क्या हो सकते हैं आपके। तो पहली चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये रिलेशन आपको मिलेगा, क्या रिलेशन मिलेगा, साइन थीटा इंटू क्या, कोसेक थीटा। अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा किसके होगा, 1 के होगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ। तो फाइनली यहां से आप साइन थीटा इक्वल टू अगर फॉर्मूले की कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप बोल सकते हो साइन थीटा इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन कितना, कोसेक क्या, थीटा। और वहीं पर अगर हम बात करें तो कोसेक थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 अपॉन कितना, साइन क्या, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कितना, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कितना, साइन थीटा। चलो इसी तरीके से अगला एक नेक्स्ट बनाते हैं। कौन कौन सा रेसिप्रोकल था,
कॉस थीटा था और क्या था, सेक थीटा था। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा किसके, 1 के होगा। तो आप ये बोल सकते हो क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 1 अपॉन कितना, सेक क्या, थीटा। ठीक है, 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा इक्वल टू बात करें तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब एक और है, वो आप लोग बनाओगे क्या, चलो देखो कौन सा है अगला। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको मिलेगा क्या, tan थीटा इंटू कितना, कॉट क्या, थीटा। तो tan थीटा इंटू कितना, कॉट क्या, थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। जब ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि tan थीटा जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 1 अपॉन किसके, कॉट थीटा के क्या होगा, इक्वल होगा। और जब आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, 1 अपॉन कितना, tan क्या, थीटा। मेरे आलसी बच्चों, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो और इसको आसानी से क्या कर लो, लर्न कर लो। देखो लर्न करना है, कैसे लर्न करना है, आप इसको फॉर्मूले को कम से कम मैक्सिमम 2 या 3 टाइम्स क्या करो, राइट डाउन करो, और आपको गारंटी के साथ है ये क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। लेकिन तुम लोग तो इतने आलसी हो, बस इस लॉकडाउन में खा खा करके क्या करे हो, बिस्तर पर पड़े हो, कुछ इस तरीके से सोच रहे हो, या फिर फाइनली यूट्यूब पे कुछ फालतू के वीडियोस को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। जब आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे आपके लिए काफी ज्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो चलो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब यहां से कुछ आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते हैं वो आपको क्या करना है, लर्न करना है। चलो देखो वो सभी फॉर्मूले क्या हैं। अगर उन फॉर्मूले के बारे में बात करें तो वो आपके क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, और उनको देखते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है उसका तो आपने पढ़ा ही होगा, वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर कितना थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इससे देखिए आप कितने फॉर्मूले निकाल सकते हो। पहली चीज इधर क्या है, प्लस है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ही रहने दूं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। क्यों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर कोई भी साइन नहीं लिखा होता है तो क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस कितना होता है, साइन स्क्वायर कितना थीटा। ठीक है, ये चीजें तो भी क्लियर हो गई। अब आपको 2 फॉर्मूले तो क्लियर हो गए। पहला आपको लर्न करना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो लर्न कैसे होगा, आपको ये लर्न करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। जब आपको ये लर्न होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये 2 फॉर्मूले आप आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपको बताते हैं। वो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या है, सेक स्क्वायर क्या, थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस कितना, tan स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको कितना मिला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिल गया। अब ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज कैसे यूज होगा, देखो ध्यान से। यहां पर ये हो, अगर मेरे को मन किया कि मतलब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, tan स्क्वायर किसकी, थीटा की, तो आप ये बोल तो सकते हो ना, आप सभी लोग इतने तो समझदार हो ही कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर कितना थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये +1 है, इसको माइनस इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें कि आपको अब वैल्यू बतानी है 1 कैसे होगा, तो इस tan स्क्वायर थीटा को इधर अगर हम लेते आए तो यहां से आपको ये मिल जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, tan स्क्वायर कितना थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है।
तो आपको ये यहां से लर्न करना है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, और दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। आई होप यहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्या नहीं हो रही होगी, प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिससे आप क्या कर सकते हो, 2 और फॉर्मूले बता सकते हो, लेकिन उसको भी आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो और आराम से लिखने की क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलो देखते हैं वो 2 और क्या इंपॉर्टेंट क्या है आइडेंटिटीज हैं, उनको कैसे लर्न किया जा सकता है। तो सबसे अगला जो नेक्स्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा क्या, कोसेक स्क्वायर क्या थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको लर्न करना है क्या, 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर क्या थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या थीटा। जब आपसे कभी भी वैल्यू पूछी जाएगी किसकी, कॉट स्क्वायर थीटा की, और वैल्यू कोसेक थीटा की दिया होगा, तो कैसे निकाल सकते हो, यहां से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कोसेक स्क्वायर क्या थीटा माइनस कितना बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। या फिर आप ये बोल सकते हो, इस -1 को अगर ये है, ठीक है, इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लोगे तो ये मिलेगा क्या, कोसेक स्क्वायर क्या थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर कितना थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या है, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ये है कि tan थीटा इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, अब जब tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, आप तब इसका फॉर्मूला भी आसानी से लिख सकते हो, किसका, कॉट थीटा का, क्योंकि tan थीटा का तो रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टा होता है। tan थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा। तो यहां से अगर ये रेसिप्रोकल होता है तो कॉट थीटा इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, कॉस थीटा अपॉन कितना बोल सकते हो, साइन क्या बोल सकते हो, थीटा बोल सकते हो। तो यहां से आपको ये फॉर्मूले क्या करने हैं, लर्न करने, और जितने जल्दी आप इसके फॉर्मूले को क्या कर जाओगे, लर्न कर जाओगे, आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, फाइनली अगर आपकी दिमाग क्या हो, कुछ मतलब ऐसा लग रहा हो कि आप पढ़ने में क्या है, कमजोर है, थोड़ा सा इसको लो, इंक ड्रॉप लो और इसको पोलियो की तरह क्या कर जाओ, पी जाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तुम लोग बहुत बातों को मानते हो, तो इसलिए ये सारी चीजें नहीं करना है। फाइनली पढ़ाई पर फोकस करना है। ऐसा कुछ अपने आप को कमजोर वगैरह नहीं मानना है कि मैं बहुत पढ़ने में कमजोर हूं, मैं कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपका बस केवल ये कि आप उसको पढ़ाई पर क्या करोगे, फोकस करोगे। चलो, तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा मैं आपको कुछ और आइडेंटिटीज दे देता हूं जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप उनको थोड़ा सा लर्न कर लो, और फिर मैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में, मैं उनको आपको अच्छी तरीके से क्या करूंगा, समझा दूंगा। तो फाइनली आइए देखते हैं और कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है आइडेंटिटीज हैं। चलो देखो, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ये आ जाता है, पहला साइन ए प्लस क्या आ जाता है, बी आ जाता है। साइन ए प्लस बी के अगर बारे में बात किया जाए तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन ए इंटू कितना, कॉस क्या बी, प्लस कितना, कॉस ए इंटू कितना, साइन क्या बी। तो ये आपको याद रखना है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कितना, साइन बी। आई थिंक आपको याद हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, साइन ए प्लस क्या, बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगला अब इसी का भाई आएगा कौन, साइन ए माइनस क्या, बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग बता सकते हो क्या? अगर हां तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताओ कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना होता है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो यहां पे सबसे पहले साइन, और ये हो गया ए माइनस कितना, बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कितना, कॉस क्या बी माइनस कॉस ए इंटू कितना, साइन क्या बी। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले में प्लस आएगा और निगेटिव वाले में क्या आएगा, माइनस आएगा। दोनों के फॉर्मूले केवल सेम है, बस यहां पे प्लस था तो ये प्लस था, माइनस हुआ तो यहां पर क्या आया, माइनस आया।
इसके अलावा आपका जो फॉर्मूला आने वाला है अगला, वो क्या आएगा, कॉस ए प्लस क्या आएगा, बी आएगा। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, अच्छी तरीके से फोकस करना, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कैसे आएगा। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस ए इंटू कितना होता है, कॉस बी माइनस, यहां पे प्लस रहेगा तो ये क्या आएगा, माइनस। ठीक है, याद रखना है, साइन ए इंटू कितना आएगा, साइन क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, चलो अगला अब आपको मिलेगा क्या, कॉस ए प्लस क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, अरे नहीं, कॉस ए प्लस बी यहां पे भी लिखा हूं। अब ये आपको मिलेगा क्या, कॉस ए माइनस कितना मिलेगा, बी मिलेगा। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू कितना, कॉस कितना बी, माइनस वाले में क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि प्लस वाले में क्या है, माइनस है, तो माइनस वाले में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको देखो दो कितने हो गए, 4 फॉर्मूले। इसी तरीके से अब मैं किसका बताऊंगा, tan का बताऊंगा, tan a प्लस बी और tan a माइनस किसका, b का। तो यही सभी से रिलेटेड क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो आप सभी लोग अपने कॉपी में। ठीक है, और कॉपी में नोट डाउन करके उसको तकिया बना करके सोना, क्या करना है, सोना। ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो बड़े, बस आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है तो आराम से सो रहे हो, पढ़ाई तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि पढ़ाई कर लोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा ना, इसीलिए तो तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। दिन भर क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम चला रहे हो, और क्या कर रहे हो, खा पी करके आराम से सो रहे हो, पलंग बिस्तर तोड़ रहे हो। तो इसलिए फाइनली पढ़ाई पर फोकस करो, जो तुम्हारे आपके लाइफ के लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलो यहां पर बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, tan a प्लस किसके बारे में, b के बारे में। तो tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, tan a, ठीक है, tan a प्लस कितना होगा, tan क्या होगा, b होगा, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू कितना, tan क्या, b। ठीक है, tan a इंटू कितना, tan क्या, b। चलिए अगली बारे में बात करें तो अगला क्या आएगा, tan a माइनस कितना, b। tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस tan a इंटू tan क्या, b। अब यहां पे देखिए, जब ये tan a प्लस b था तो tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस कितना, tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू कितना, tan b। tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू कितना, tan क्या, b। तो देखिए जब प्लस रहेगा तो नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा, और जब आपका tan a माइनस बी का चलेगा तो यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, कॉपी में नोट डाउन किया होगा, और घर पे आप बैठ करके इसके अच्छे तरीके से क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ भी क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो आपको मिले उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड डे। मिलते हैं एक फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।